हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके क्लास 12th जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि इसमें हम 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज, कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है पोलन मदर सेल से मियोसिस करके, उससे हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड। देखिए, अगर एक फ्लावर है, यहाँ पे बताया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, एक फ्लावर है जहाँ पे एक ही फ्लावर जो है, फ्लावर का जो प्लांट है उसमें फ्लावर है, इसमें एक फ्लावर इधर है और एक फ्लावर इधर है। इस एंथर से अगर इस पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गिटिनोगेमी। क्या? गिटिनोगेमी। अब सेकेंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या? रिमूवल ऑफ एंथर from flower bud before the anther dehiscence for plant breeding is known as, कि ब्रीडिंग से पहले, डिहाइसियंस होने से पहले एंथर को कट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या? इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्या? चौथे नंबर क्वेश्चन पे क्या बता रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन? जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एन एम्ब्रियो सीड। जो सीड होता है एम्ब्रियो, अगर वो इनएक्टिव स्टेट में है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डोरमेंसी। उसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन नंबर पे। द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एग्जाइन, जिसका मतलब कि मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, जो कि एसिड से भी मतलब कि खत्म नहीं होता, ना ही वो जल सकता है, ना ही वो डाइजेस्ट होता है। वो मतलब कि पोलन ग्रेन का एक भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। क्या? स्पोरोपोलिन, जो कि ये काफ़ी हाई रेसिस्टेंट मटेरियल होता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कभी मतलब कि ओपन नहीं होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा कैलिस्टोगेमस फ्लावर। ये कैलिस्टोगेमस फ्लावर है, वो मतलब कि क्लोज फ्लावर है, और जो कैस्मोगेमस है वो ओपन फ्लावर है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन फ्लावर कौन है। अगर यहाँ पे ओपन फ्लावर दिया रहेगा तो ये कैस्मोगेमस हो जाएगा। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आता होगा। और ये 7 नंबर क्वेश्चन है, कोटाइल्डन ऑफ ग्रास फैमिली सिचुएटेड टुवर्ड ऑन साइडेड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। जो कि कोटाइल्डन, जो ग्रास फैमिली में कोटाइल्डन होता है, वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के किस भाग में होता है? किस भाग को हम बोलते हैं? किस भाग को बोलते हैं? उसे एस्कुटलम जो होता है, उस भाग को बोलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन, फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है? जो मतलब कि फ्लावर में फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है? जो कि फीमेल गैमीटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक। पोलन ग्रेन तो हो जाता है मेल गैमीटोफाइट, और ये एम्ब्रियोसेक है वो हो जाता है फीमेल गैमीटोफाइट। 9 नंबर क्वेश्चन यह है, रेसूडल प्रीजिसेंट न्यूक्लियस क्या होता है? जो कि ये पेरिस्पर्म होता है। क्या? पेरिस्पर्म होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। जो कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि मेल और फीमेल का गैमीट फ्यूज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सिंगैमी बोलेंगे या फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर सिंगैमी के जगह फर्टिलाइजेशन दिया रहेगा तो हम उसे फर्टिलाइजेशन पे टिक मार्क करेंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आता होगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या? 11 नंबर क्वेश्चन पे, जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन जो है, द न्यूट्रेशन ऑफ
द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज ऑब्टेन। जो न्यूट्रिशन होता है पोलन ग्रेन का, जो डेवलपमेंट होता है उस समय पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? जो पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन होने के समय न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? जो कि यह है टैपिटम। टैपिटम जो है वो न्यूट्रिशन का काम करता है, जो कि ये 4 लेयर हो जाता है। इसमें से एक भाग जो टैपिटम है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करता है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओव्यूल हाउ मेनी मेगा स्पोर आर फंक्शनल। जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ओव्यूल का जो मेगा स्पोर होता है, ओव्यूल में जो मेगा स्पोर होता है वो मतलब कि 4 होता है, कुछ इस प्रकार का 4 हो जाता है। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो 4 होता है उसमें से फंक्शनल मेगा स्पोर कितने होते हैं? जो कि मात्र वो 1 होते हैं। क्या? 1 हो, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एप्पल जो होता है एग्जाम्पल वो हो जाता है फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। एप्पल फ्रूट जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंट मटेरियल प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। जो मोस्ट आउटर लेयर होता है पोलन ग्रेन का, जो मोस्ट रेसिस्टेंट होता है वह होता है स्पोरोपोलिन। क्या? स्पोरोपोलिन होता है, जो कि एग्जाइन का लेयर होता है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है, विच सीड हैज वेबिलिटी ऑफ 10,000 ईयर। ऐसा कौन सा सीड है, बीज है, जिसका मतलब कि वो 10,000 साल तक वो मतलब कि प्रिजर्व रखा जा सकता, मतलब वो रखा जा सकता है? जो कि है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ल्यूपिनस आर्टिकस हो जाएगा। इसका सही आंसर ए है। जो कि ये मतलब कि नीट एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन जो है, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट अकर विथिन। जो कि क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट अकर्स विथिन। जो कि माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, किसके सहायता से होता है? जो कि ये हो जाता है माइक्रोस्पोंजियम से होता है। ये माइक्रोस्पोंजियम से डेवलपमेंट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेम द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय बर्ड। कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जो बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा रेड सिल्क कॉटन। क्या? रेड सिल्क कॉटन। अब 18 नंबर क्वेश्चन, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एंड फोसिल्स बिकॉज ऑफ। जो पोलन ग्रेन होता है वो वेल प्रिजर्व होता है, जिसका फोसिल्स मिल जाता है, मतलब कि वो जमीन के अंदर वो फोसिल्स मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो एग्जाइन का लेयर जो होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो कि मोस्ट रेसिस्टेंट होता है। इसलिए वो फोसिल्स के रूप में वो प्रोवाइड हो जाता है, वो मिल जाता है। इसलिए इसका सही आंसर 18 का हो जाएगा बी, स्पोरोपोलिन। और 19 नंबर क्वेश्चन, यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय। जो यूका प्लांट होता है वो किससे पॉलिनेटेड होता है? जो कि ये मौत जो होता है उससे ये पॉलिनेटेड होता है। क्या? मौत से ये पॉलिनेटेड होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं यह बोलूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नए जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है ये। मेनी इंसेक्ट consume pollen without bringing out pollination, such floral visitor are referred to as। यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो विदाउट पॉलिनेशन किए हुए वो मतलब कि मतलब वो अपना रिवार्ड ले लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे पोलन रोबर। क्या? पोलन रोबर, पोलन रोबर बोलेंगे, पोलन लुटेरा बोलेंगे। जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा टैपिटम हेल्प इन द डिहाइसियंस ऑफ एंथर, जो कि टैपिटम न्यूट्रिशन का काम करता, ना ही कि वो डिहाइसियंस एंथर का करता है। ये एग्जाइन जो है वो पोलन ग्रेन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, जो एग्जाइन का जो बना होता है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है। पोलन ग्रेन मेनी स्पीसीज कॉज एलर्जी, जो कि पोलन ग्रेन होता है वो एलर्जी कॉज करता है, ये भी सही है। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 22 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एन एग्जाम्पल फॉर ए प्लांट दैट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स एंड फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमरोफलस। एमरोफलस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन का सीड बनता है लेकिन वो एक से ज़्यादा रहता है, जिससे हम बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। क्या? पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे मतलब कि बैक क्वेश्चन था 22 नंबर, उसमें मतलब कि कौन सा नॉट करेक्ट था, यहाँ पे भी मतलब कि करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो कि 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। इन पोटैटो गिंजर एंड बनाना द न्यू plantlets आर arise फ्रॉम इंटरनोड और मॉडिफाइड स्टीम, जो कि ये सही है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स, ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक वेरिएशन, कि नीचे दिए गए ऐसा मतलब कि ऑप्शन जो है उसमें से कौन सा मतलब मेथड है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है, मतलब कि जेनेटिक में बदलाव आता है, जो कि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन आता है। 26 नंबर, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म का क्या मेजोरिटी है? इसका मेजोरिटी जो 26 नंबर का है उसका हो जाएगा ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मतलब क्वेश्चन देख लेता हूँ। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली कॉल्ड, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का उसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेगा स्पोंजियम। क्या? मेगा स्पोंजियम। 28 नंबर क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जीवेटेड बाय, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है वो किस में देखने को मिलता है? जो कि ये एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, द कोकोनट फ्रूट इज ए, जो कोकोनट फ्रूट है वो किस प्रकार का फ्रूट है? वो एक नट है। क्या? नट है। मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, जो कि ये एंडोस्पर्म है। क्या? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। 31 नंबर क्वेश्चन, ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, जो डायसियस फ्लावरिंग प्लांट होता है वो क्या चीज को रोकता है? जो कि वो रोकता है 31 नंबर का आंसर यह हो जाएगा ए ऑटोगेमी और गिटनोगेमी को रोकता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन जो है, अट्रैक्शन एंड रिवार्ड, अट्रैक्शन एंड
रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, कि किस पॉलिनेशन में अट्रैक्शन भी होता है और उसमें रिवार्ड भी मिलता है, जो कि ये इंटेमोफिली मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा दिया जाता है और मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किया जाएगा, उसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिवार्ड जो होता है पॉलन रिवार्ड उसका भी जरूरत पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में जो फॉर्मेशन होता है वो किससे फॉर्मेशन होता है, जो कि ये एम्ब्रियो सैक से फॉर्मेशन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, जिसका 34 का आंसर हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। क्या? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द पॉरिक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच, जो कि फिलामेंट का स्टेमेन द फिलामेंट जो होता है वो किससे अटैच होता है, जो कि ये थैलेमस से अटैच होता है। क्या? ये थैलेमस से अटैच होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज कैरिड आउट बाय, जो पॉलिनेशन होता है वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं और वाटर लिली में वो किससे होता है, जो कि ये इंसेक्ट से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन नेम द प्लांट दैट कम टू अ सरफेस ऑफ वाटर टू कलेक्ट पोलन ग्रेन, ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि वाटर के सरफेस पे होता है और वो पोलन ग्रेन को कलेक्ट करता है, जो कि ये वेलेस्नेरिया जो है वेलेस्नेरिया प्लांट वो ऐसा वर्क करता है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है कॉर्न बॉब टुसलस आर मेड अप ऑफ, ये जो कॉर्न बॉब है वो किससे बना होता है, जो कि ये स्टाइल एंड स्टिग्मा से बना होता है। क्या? स्टाइल एंड स्टिग्मा से बना होता है। जो 39 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट द मैच्योर्ड फीमेल गैमीटोफाइट, कि कितने मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मैच्योर्ड फीमेल गैमीटोफाइट में, जो कि ये 8 पाए जाते हैं, जैसे है ना 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड, उसी चीज का बात किया गया है इस क्वेश्चन में, जो कि अपने को यहाँ पे बता देना है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है इनमेक्वली इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन विच सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी थोड़ा बोलने में गलत हो गया था। इन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन विच सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज बाय, कि ऐसा कौन सा सीडलेस है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और वो सीडलेस होता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा एपोमेक्सिस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना ही फर्टिलाइजेशन होता है और ये सीडलेस होता है, जो कि ये मतलब कि हाइब्रिड सीड बनाने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। क्या? हाइब्रिड सीड बनाने के लिए इस उपयोग का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, जो पोलन ग्रेन होता है वो किस में स्टोर्ड होता है, जो कि ये लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर्ड होता है। और 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग पोलन ग्रेन बाय, ऐसा कौन सा टेक्निक है जो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है, अच्छे से रखा जाता है, जो कि ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रक्रिया जिसके थ्रू रखा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट, नीचे दिए क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन दिए गए जो है उसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है, जो कि ये बनाना है वो फॉल्स फ्रूट नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
ए जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ब्रीडिंग डिवाइस इन प्लांट। कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म जो है वो सेल्फ पोलन और को प्रिवेंट करता है किसमें, सेम फ्लावर और अदर फ्लावर में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेल्फ इन कॉम्पिटिबिलिटी, जो कि ये वेरिएशन को बरकरार रखेगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुमिनियस सीड, कि कौन है जो एग्जाम्पल है इसमें दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा है जो नॉन एल्बुमिनियस सीड है, जो कि ये ग्राउंड नट है वो नॉन एल्बुमिनियस सीड है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब सीड बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, जो कि हाइब्रिड सीड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। The filiform apparatus, the guide the entry of pollen tube into the ovule is present in, कि filiform apparatus जो गाइड करता है pollen tube को एंट्री होने में, उसे हम क्या बोलते हैं, जो उसे हम बोलते हैं सिनर्जीड, वही गाइड करता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फीमेल फ्लावर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड, कि एंथर को जो रिमूव कर दिया जाता है फीमेल फ्लावर से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या इमैस्कुलेशन बोलते हैं। जो 49 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज लैंड ऑन स्टिग्मा, कि ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का मतलब कि आनुवंशिकता मतलब डिफरेंट रहेगा, विभिन्न रहेगा, वो ऐसा कौन सा है पोलन ग्रेन है जो कि सेम स्पीसीज का रहेगा, वो लैंड गिरेगा मतलब लैंड होगा, प्रेजेंट होगा स्टिग्मा पे, जो कि ये जीनोगेमी में ऐसा देखने को मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट दैट सप्लाइज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है जिसमें ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद जो एंजियोस्पर्म प्लांट में ओव्यूल फर्टिलाइज होता है और उसमें जो एम्ब्रियो बनता है उसे नरिशमेंट फूड प्रोवाइड कौन करता है और नरिशमेंट कौन करता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। वही एंडोस्पर्म से ही वो नरिशमेंट हो पाता है और उसे फूड मिलता है। आई होप आपको जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवाया हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। टेक केयर, ओके बाय, जय हिंद।